1857 की क्रांति, देश की आजादी का पहला युद्ध। हालांकि क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेज चौकन्ने हो गए। 1857 जैसी क्रांति फिर न हो, इसलिए 1860 में अंग्रेज लाए इंडियन पीनल कोड। ये कानून दंड देने पर केंद्रित थे, जिनकी मदद से अंग्रेजों ने देश के क्रांतिकारियों को वर्षों तक जेलों में रखा। आजादी के बाद 77 वर्षों तक हम अंग्रेजों के कानून ढोते रहे। 1 जुलाई 2024 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत हुई नए भारत के नए अध्याय की। दंड संहिता से न्याय संहिता का सफर तय हुआ। लागू हुए नए आपराधिक कानून। Earlier, the focus was on punishment and penal aspects. Now, the focus is on encouraging justice. किसी भी देश की न्याय व्यवस्था उस देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब देश में इंडियन पीनल कोड के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी है। नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धाराएं हैं। उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकना और उन्हें न्याय दिलाना है। अपनी पहचान छुपाकर या शादी के झूठे वादे कर महिला का यौन शोषण अब अपराध है। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए है आजीवन कारावास या मृत्युदंड। बच्चों को अपराध में शामिल करना अब है एक दंडनीय अपराध। आतंकवाद, संगठित अपराधों को परिभाषित किया गया है। EFIR, डिजिटल माध्यम से गवाही। आने वाले वर्षों में भारत की न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। सबको न्याय समय पर मिले। भारत का नागरिक न्याय की आस में अदालतों के चक्कर न लगाता रहे। इसके लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सभी की जवाबदेही तय की गई है। मोदी जी ने सालों से देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, हमें दंड नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया। नए आपराधिक कानूनों को सुगमता से लागू करने एवं न्याय प्रक्रियाओं को नागरिक केंद्रित और तकनीकी रूप से सबल बनाने के लिए BPRND, NCRB और NIC के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्यों के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा मिलकर 15 अगस्त 2024 तक आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभों के 9 लाख से अधिक अधिकारियों को नए कानूनों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। नए भारत के अपने कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी।